जितने भी बच्चे इस समय ग्रेजुएशन की जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, जी जान लगा करके इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाने का प्रयास करिए। वहाँ सर अलग ही जिंदगी है। मैं ये मतलब कहना चाहूँगा, मुझे 2 ही साल का मौका मिला, लेकिन उसके बाद भी मैं कई साल तक जाता रहा क्योंकि वो सर्कल मुझे मिस करती रही। मुझे लगा कि नहीं, मैंने कुछ पाया था। वहाँ के लोगों में एक सबसे बड़ा जो भाव है ना, वो इस बात का है कि अब सक्सेसफुल तो हम हो चुके, तो फेलियर का डर नहीं है सर। तो बातें बड़ी अच्छी होती हैं। आज आप और मैं अच्छी बात इसलिए कर रहे हैं, ना तो आपको डर है ना मुझे डर है। सही बात। लेकिन मैं यहीं बैठा करके किसी ऐसे आदमी से जो कंपटीशन में है और ये बातें करने लगूं कि यार सुनना, जिंदगी के ये तजुर्बे हैं, तो कहेंगे महाराज ये बता एग्जाम कैसे निकलेगा, है ना। तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वहाँ सभी लोग सक्सेसफुल पहुंचे हैं। अच्छा, वो प्राथमिकता वाला आपसे सवाल पूछेगा तो मुझे ऐसी बात कर जो मेरे एग्जाम में काम आए। हाँ, तूने कर ऐसी बात कर दी, अरे वो चाणक्य ने ऐसा बोला, वो चाणक्य वाला मत बता। हाँ, तो बता वो चैप्टर में वो वाला आदमी क्या बोला, वो क्या बोला, है ना। तो IIT में जो पंचायती होती थी ना, वो पढ़ने ना देने की नहीं थी, वो ऑलरेडी सब सक्सेसफुल थे। मैं 41 पे था तो रैंक 1 भी मेरे साथ बैठ के गप्पे मारता था। ही इज मच कॉन्फिडेंट कि उसको पता था कि आगे कैसे पढ़ना है। लेकिन सही मायने में यहीं से मुझे एक पॉजिटिविटी आने लगी कि मैं शायद ऑरेटरी स्किल में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फिर वही बात कि मुझे ये एक्सपोजर नहीं था कि मैं ऑरेटर बन के कर क्या सकता हूँ। धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना जारी रहा। आखिरी दिन आया एमटेक में थीसिस डिफेंस होने का। थीसिस डिफेंड करनी थी, तो जनरली ऐसा होता है कि एमटेक की थीसिस में 3-4 लोग आपकी लैब से होते हैं, 2-4 दोस्त आ जाते हैं समोसा खाने के लिए। तो इस तरह से 8-10 लोग आपका थीसिस डिफेंस देखने पहुंचते हैं कि हाँ भाई आप कुछ बताओगे, एग्जामिनर आएगा, आपका खुद का गाइड होगा, 2 फैकल्टी और होंगे, और वो आपको देखेंगे कि हाँ आपने रिसर्च किया तो ठीक से किया है या नहीं किया है। कोई बात नहीं सर, मेरा थीसिस डिफेंस था तो उसमें 120 बच्चों का कमरा था, वो पूरा फुल था। हम बाद में पहुंचे, लोग पहले बैठे हुए थे। तो गाइड देख करके पूछे कि अपन ने थीसिस इसी रूम में रखी थी डिफेंस। मैंने कहा हाँ सर। बोले ये, मैंने कहा समोसे वाले हैं। मैंने कहा ये केवल समोसा खाने के लिए दोस्त आए हुए हैं। बोले ठीक है। अब जो एग्जामिनर आया था उसमें और मेरे गाइड में अंदर से विचारों में ये आने लग गया कि गलती से हमने कुछ गलत पूछ लिया, पीछे हुटिंग ना हो जाए। कॉलेज का सा माहौल बन गया। नेताजी हैं, उनके कार्यकर्ता। हाँ, वो कार्यकर्ता टाइप से लोग छोड़ेंगे थोड़ी यार। गलत आंसर भी दे रहा हूँ तो तालियां बज रही हैं। मतलब वहां पर थीसिस का डिफेंस चल रहा है, मैं आंसर दे रहा हूँ कि गाइड पूछ रहा है कि बताओ भाई इसका ये कैसे किया। मैंने कहा ये ऐसे किया। इतनी देर में तालियां। तो फिर मेरा गाइड पलट के कह रहा है गलत आंसर था। तो गलत आंसर था। बोले सर सॉरी। अंततोगत्वा मेरी थीसिस जैसे तैसे करके डिफेंड हो गई। बाहर निकाल करके सब स्टूडेंट्स को गाइड ने और एग्जामिनर ने मुझे रोका और कहा कि बेटा तू तेरे जीवन में कुछ भी करना, पर तू रिसर्च मत करना। मैं कहा सर ये आशीर्वाद क्यों? बोले गुण ही नहीं है तेरे अंदर रिसर्च के। रिसर्चर तालियों पे काम करता है क्या कि ताली बजेगी तो जवाब दूंगा, ताली बजेगी तो ये काम होगा? वो इस होता है जिस बात पे ज्यादा ताली है वो वाले जवाब देना। सही गलत से मतलब नहीं है।